पेशावर एयरपोर्ट पर रियाद से आने वाली फ्लाइट में आतिशज़दगी। रियाद से आने वाली परवाज में लैंडिंग के दौरान आग लग गई। इमरजेंसी गेट खोलकर मुसाफिरों को निकाल लिया गया। पेशावर एयरपोर्ट पर रियाद से आने वाली फ्लाइट में आतिशज़दगी। रियाद से आने वाली परवाज में लैंडिंग के दौरान आग लगी है। इमरजेंसी गेट खोलकर मुसाफिरों को निकाला गया है। पेशावर एयरपोर्ट पर रियाद से आने वाली फ़्लाइट में आतिशज़दगी। रियाद से आने वाली परवाज़ में लैंडिंग के दौरान आग लग गई है। इमरजेंसी गेट खोलकर मुसाफिरों को निकाला गया है। मुसाफिरों को रेस्क्यू किया गया है। इमरजेंसी गेट खोलकर पेशावर एयरपोर्ट पर रियाद से आने वाली फ़्लाइट में आतिशज़दगी हुई। रियाद से आने वाली परवाज़ में लैंडिंग के दौरान आग लग गई। इमरजेंसी गेट खोलकर मुसाफिरों को निकाला गया है। पेशावर एयरपोर्ट पर रियाद से आने वाली फ़्लाइट में आग लग गई। रियाद से आने वाली परवाज़ में लैंडिंग के दौरान आग लगी है। बात करते हैं, आमिर शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, ये आग कैसे लगी और क्या मुसाफिर महफूज रहे तमाम? जी शुक्रिया। जद्दा से हुजाज कराम को पेशावर एयरपोर्ट पर जो सऊदी अरब की एयरलाइन है वो पेशावर एयरपोर्ट पर लैंड करने के फौरी तौर पर जहाज़ के पिछले हिस्से में आग लग गई, जिसमें जो है इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर इमरजेंसी गेट खोलकर मुसाफिर को बहिफाजत निकाल लिया और जो जहाज़ के पिछले हिस्से पर आग लगी थी उसको रेस्क्यू जो है वो कंट्रोल कर लिया है। तब किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जैसे ही सऊदी एयरलाइन की जो परवाज थी उसने लैंड करते ही जहाज के पिछले हिस्से में आग लग गई। जी आमिर, क्या बताया जा रहा है, ये आग कैसे लगी? इस वक्त जो है मुसाफिरों को निकालने का जो सिलसिला था वो मुकम्मल किया गया, जबकि जो जहाज में लगी आग थी उसको काबू पाने की कोशिश की गई, जो कंट्रोल कर ली गई है। अपनी जो है इसकी तहकीकात की जाएंगी, उसके बाद ही जो है वो हतमी रिपोर्ट सामने आएगी कि जहाज में आग लगने की वजूहात क्या थी। जी अच्छा आमिर, एयरपोर्ट ज़राए का इस मुतालिक क्या बताना है? क्या जहाज़ में तकनीकी मसाइल पहले से मौजूद थे? परवाज जो है वो जद्दा एयरपोर्ट से हुजाज कराम को लेकर रवाना हुई थी, जो बराह रास्त पेशावर एयरपोर्ट पर पहुंची। ताहम इस बात की जो भी वो तहकीकात होना बाकी है कि जहाज़ जो है वो फनी खराबी के बायस जो है उसमें आग लगी या किसी और वजूहात से। इस वक्त इंतज़ामिया ने कोई मौक़िफ़ जो है वो नहीं दिया। ताहम जो पहली तरजीह थी वो मुसाफिरों को बहिफाजत निकालने की थी, जो उसमें मुकम्मल तौर पर इंतज़ामिया जो है कामयाब हुई। तमाम जो मुसाफिर थे उनको निकाल लिया गया और आग पर काबू भी पाया गया है। जी अच्छा आमिर, रेस्क्यू का अमल कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा? आग अभी तक क्या रेस्क्यूअर नहीं बुझा सके? जी जहाज के पिछले हिस्से में जो है ना वो आग लगी थी। रेस्क्यू के अमले से पहुंचने से पहले जो एयरपोर्ट पर अपना रेस्क्यू अमला तैनात होता है उन्होंने फौरी तौर पर आग पर काबू पा लिया। आग जो है वो मुकम्मल तौर पर बुझा दी गई है और आग को जो है इस वक्त कंट्रोल कर लिया गया है। जी आप साथ ही रहिएगा। आमिर, तैयब सैफ ने भी हमें ज्वाइन किया है। तैयब, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? आज पेशावर एयरपोर्ट पर जो लैंडिंग के बाद सऊदी एयरलाइन की फ्लाइट को आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। इसकी डिटेल कुछ नहीं है कि सऊदी एयरलाइन की 792 की पेशावर एयरपोर्ट में लैंडिंग के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने बाई लैंडिंग गियर में धुआं और चिंगारियां देखी थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट को बाई लैंडिंग गियर से धुआं और चिंगारी से आगाह किया। सिविल एविएशन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने फौरन फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज को मुतला किया, जिसके बाद बर्वक्त तमाम टीमें जो है वो मौका पर पहुंच गई। फायर टेंडर ने बर्वक्त कार्रवाई की और लैंडिंग गियर में होने वाली आतिशबाजी का फौरन काबू पाकर जहाज को बड़े हादसे से बचा लिया, जिसके बाद जो तमाम 276 मुसाफिर और अमला की सरकार है उनको इंफ्लेटेबल फ्लाइट के जरिए हिफाजत जहाज से बाहर ले आए। सऊदी एयरलाइन की जो फ्लाइट है रियाद से पेशावर पहुंची थी, जिससे ये हादसा पेश आया, लेकिन खुशकिस्मती से तमाम मुसाफिर जो है महफूज रहेंगे। आमिर हमारे साथ ही हैं। तैयब, ये बताइएगा कि क्या बताना है एयरपोर्ट ज़राए का? ये तकनीकी मसाइल पहले से मौजूद थे जहाज़ में या कि लैंडिंग के दौरान ही ये पेश आया? अभी तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक ये जो मसाइल हैं ये लैंडिंग के दौरान जो है ये सामने आई थी, जबकि फ्लाइट जब रियाद से परवाज़ उसमें बढ़ी उस वक्त तक ऐसी कोई सूरत हाल जो है वो नहीं आई थी, क्योंकि जैसे ही कोई फ्लाइट जो है वो परवाज़ करती है या लैंड करती है उसकी मुकम्मल इंस्पेक्शन होती है। उस इंस्पेक्शन रिपोर्ट के मुताबिक जहाज़ को किसी किस्म का कोई मसला नहीं था, जिसके बाद जहाज़ को बाकायदा तौर पर टेक ऑफ करने की इजाज़त दी गई थी। और टेक ऑफ के बाद ये जो मुसाफिर हैं और अमले के अरकान हैं इन तमाम को जो है वो लेके आया गया था और पायलट को गो हेड दिया गया था। गो हेड मिलने के बाद पायलट ये फ्लाइट लेके पेशावर एयरपोर्ट पर पहुंचा, लेकिन जैसे ही वो लैंडिंग के लिए पहुंचा तो लैंडिंग के मुताबिक लैंडिंग गियर के अंदर उसकी चिंगारियां महसूस हुई, जिसके बाद फौरन बाद जो है जो पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के हवाले से बताया, जिसके बाद फौरी तौर पर जो एविएशन के फायर फाइटर्स थे और जो जहाज की सेफ्टी के अमला थे वो तमाम पर मौका पर पहुंच गए। रनवे ऑफिसर मौका पर पहुंच गए थे, जिसके बाद फौरी तौर पर जो मुसाफिर थे उनके इन्फ्लेटेबल जो फ्लाइट थी वो खोल दिए गए थे। जो एमरजेंसी है एयरपोर्ट के ऊपर वो नाफिज कर दी गई, जिसके बाद तमाम तर मुसाफिरों को बाहिफाजत वहाँ से निकाला गया, लेकिन से कोई मुसाफिर जो है इसमें जख्मी भी नहीं हुआ
अमले के तमाम अरकान जो है उनको बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है और इसमें जहाज की हतमी इंस्पेक्शन जारी है, जिसके बाद फाइनल रिपोर्ट आएगी और एविएशन जो माहिर हैं वो अपनी रिपोर्ट जो है जमा करवाएंगे। बहुत शुक्रिया तैयब सैफ, आप हमें डिटेल्स बता रहे थे। आमिर शहजाद हमारे साथ मौजूद थे। आमिर, आपका भी शुक्रिया।